हाँ, चलिए भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट या कहिए दो एक्सपायरीज के बीच सैंडविच्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। और भाई साहब हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं और वहां बना रहे हैं जहां नहीं बनाना चाहिए। कल 10th स्ट्रेट सेशन था भारतीय बाजारों में दबाव का। निफ्टी 50 की हिस्ट्री में पहली बार इतना लंबा कॉन्सिक्यूटिव दबाव के सेशंस हम देख रहे हैं। अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। 10 दिन से रोज लाल में क्लोजिंग, रोज पिटे चले जा रहे हैं। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन था। सुबह ग्लोबल संकेत थे डगमगाए हुए, खराब। उन संकेतों के चलते खुले गैप के साथ, दबाव के साथ 150 पॉइंट का दबाव शुरुआती कामकाज में खुलते ही 22,000 के मेजर सपोर्ट जोन्स के नीचे आ गए, उस जोन्स को तोड़ा। 21,965 कल के इंट्राडे शुरुआती ट्रेड में लोज, पर उसके बाद उन क्रिटिकल लेवल से फिर से एक रिबाउंड। भाई फिर से हमने उस डेंजर जोन के ऊपर एक क्लोज मैनेज करा, पर स्ट्रक्चर है बियरिश और मामला है फ्रेजाइल। हाँ, एक बात है कि पूरी कायनात पीछे पड़ी है, चाहे ट्रम्प साहब हो, खराब ग्लोबल संकेत हो, एफआईएस की लगातार बिकवाली हो, मगर अपना जख्मी बुल भी ना थोड़ा बहुत दमखम तो दिखाई देता है। अभी ठीक नहीं हुआ है, मामला गड़बड़ है, पर हाँ लो लेवल से कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स को प्रोटेक्ट करने की रह की कोशिश जरूर कर रहा है। वैसे हेडलाइन का लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो जीत का। उस जीत ने ये तो सुनिश्चित कर दिया था कि रात में सब बढ़िया सोए होंगे, सुबह उठ के फिर पिटाई होनी है, फिर दिक्कतें झेलनी है, वो अपनी जगह। गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं। 75 पॉइंट फिर दबाव के साथ, 1/4-1/3% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार आज फिर कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। वेडनेसडे की सुबह के इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पे। ग्लोब में हुआ क्या, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं हॉर्मास से, उस पर डिटेल में चर्चा होगी। और उसके बाद वीरू से जानेंगे कैसे फिर इस बाजार को नेविगेट करना है, कैसे आज के सेशन को अप्रोच करना है। थोड़ा बहुत मूड बिगड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला सा कामकाज है एशिया का। ये देखिए आप, हरे और लाल के बीच में झूल रहा है। अपना गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है, सदी हुई सी शुरुआत 1/3% कमजोरी की बात कर रहा है। दरअसल यूएस का हैंडओवर लेकिन गड़बड़ है। यूएस में बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट डे तगड़े दबाव के साथ कामकाज। सेकेंड स्ट्रेट डे मतलब कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में, कल सुबह जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, 650 पॉइंट डाउ गिरा था, उसके ऊपर 670 पॉइंट की फिर कमजोरी। तीनों बेंचमार्क्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/3 से 1.5% का दबाव। परसों नैस्डैक ज्यादा पिटा था, तो कल डाउ ने उसका कामकाज पूरा कर दिया, रही सही कसर पूरी कर दी। तो उनके यहां तो सरदर्द है, उनका वैसे खुद का भी सरदर्द है। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं नियर टर्म में, तो उनको भी नहीं पता किस तरह के इन्फ्लेशनरी मूव्स आने हैं, तो वो सरदर्द अपना झेल रहे हैं। हाँ, आज के फ्यूचर्स ने थोड़ा सा एशिया का मूड सुधार दिया। कल के पेन के बाद यूएस के फ्यूचर्स आधे से 2/3% मजबूती के साथ अब कामकाज कर रहे हैं, तो 2 दिन बैक टू बैक प्रेशर से थोड़ा बहुत उभरने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुए क्या, पहले हॉर्मास से समझ लेते हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है? मूड तो खराब सा दिख रहा है यूएस का, लेकिन नेट अपने लिए मामला कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। अपने लिए तो मामला फिलहाल तो अनसर्टन है, क्योंकि उस पर अब तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है कि हमारे ऊपर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने हैं तो कितने लगेंगे, कैसे लगेंगे। पीयूष गोयल साहब गए हुए हैं, कुछ अच्छा ही करके आए। आज से मीटिंग शुरू हो जाएगी पीयूष गोयल साहब की वहाँ पे। तो वहाँ पर वो एक बड़ा, हमारे लिए तो वो बड़ी नज़र रखने की बात होगी। मगर आज फ्यूचर्स ऊपर इसलिए है क्योंकि कल की जो सारी पिटाई हुई उसके बाद, बाजार बंद होने के बाद यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब एक मिडिल ग्राउंड पहुंचने की कोशिश करेंगे ट्रम्प साहब। कनाडा और मेक्सिको को लेकर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनसे भी अब किसी ने कहा ही, मिडिल ग्राउंड मतलब थोड़ा सा हो सकता है सहमति बने, पार्शियल रोलबैक ना हो, कम हो, कुछ जगहों पे ना हो, ऐसा हो सकता है। पॉज नहीं होगा, ये तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पॉज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।